वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु गोबिंद साहिब का फरमान है कि दीन दयाल दया निध दुख न देखत है पर देत न हारै। अर्थात गरीबों का रखवाला परमेश्वर इंसान के दोष तो देखता है, वो जानता है कि ये कितने बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे भूखा नहीं रहने देता। अगर परमेश्वर की जगह पर इंसान हो तो यही कहेगा ये कितने बुरे काम करता है, इसका तो रोटी पानी बंद कर दो। लेकिन फिर भी लोग एक प्रभु को छोड़कर पखंड के चक्रों में फंसकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन संगत ने गुरु साहिब से कहा, महाराज हम जो भी परमात्मा से मांगते हैं क्या वो मिल जाता है? हमने देखा है कि कभी कभी अरदास पूरी नहीं होती। क्या हमारी अरदास प्रभु सुनता नहीं या हमें अरदास करनी नहीं आती? और महाराज जब अरदास पूरी नहीं होती तो हम निराश होकर धागे तवीतों के चक्करों में फंस जाते हैं। तब गुरु साहिब ने क्या कहा, साखी को मन लगाकर सुने और गुरु साहिब की कृपा पाएं। गुरु साहिब संगत की विनती सुनकर कहने लगे, देनहार प्रभ छोड़ के लागह आन सुआए, नानक कहू न सीजई बिन नामे पत जाए। हे गुरसिखो, अगर मांगने की इच्छा हो तो परमेश्वर से ही मांगना चाहिए। जो लोग एक प्रभु को छोड़कर किसी और के चक्रों में फंस जाते हैं उन लोगों का कल्याण नहीं होता। प्रभु के नाम के बिना उनकी इज्जत खराब हो जाती है। और 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे। हे गुरसिखो, लोगों की विनती सुनकर प्रभु 10 चीजें उनको दे देता है, मगर जब उनकी एक विनती स्वीकार नहीं होती तो वो प्रभु को ही ताने देने लगते हैं। असल में कर्मों के हिसाब और समय के मुताबिक परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करता है, मगर कुछ लोग एक चीज ना मिलने के कारण प्रभु से ही झगड़ा करते हैं। तब संगत कहने लगी, महाराज कोई और उदाहरण देकर बताओ। गुरु जी कहने लगे, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वास्त कारण बेखोट गवावे। हे गुरसिखो, एक शाहूकार के पास एक नौकर काम करता था। काम करते करते नौकर के बहुत साल हो चुके थे। उसकी साफ नीयत को देखकर शाहूकार के मन में आया कि इसकी शादी हो गई है और इसकी आमदनी कम है, इसलिए इसे कोई ना कोई काम चला के देते हैं जिसके चलते इसका गुजारा अच्छा हो जाए। ये सोचकर शाहूकार ने नौकर को 10,000 रुपया लगाकर एक नई दुकान खोल कर दी और 1,000 रुपया और नगद दिया और कहा, ये 1,000 रुपया मेरी अमानत है, मैं जब चाहूँ ले लूँगा। नौकर ने 1,000 रुपया अपनी जेब में डाल लिया और दुकान पर बैठकर दुकान चलाने लगा। कुछ समय के बाद शाहूकार आया और अपना 1,000 रुपया मांगने लगा। तब नौकर ने कहा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 1,000 रुपया मिल जाएगा। 1 हफ्ते के बाद जब शाहूकार आया तो नौकर कहने लगा, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। आखिरकार शाहूकार के चक्कर लगवाने के बाद नौकर पैसे मुकर ही गया। इसलिए 10 वस्तु ले पाछे पावे, अर्थात नौकर ने 10,000 का सामान अपनी दुकान में डाल लिया और एक वस्त कारण बिखोट गवावे, अर्थात एक वस्तु यानी 1,000 रुपया मुकर जाने के कारण अपनी इज्जत खराब कर ली। ऐसे ही हे गुरसिखो, कुछ लोग प्रभु से दाते लेते ही रहते हैं, मांगते मांगते थकते नहीं। परमात्मा उनकी इच्छाएं पूरी भी करता रहता है, लेकिन कहीं एक चीज ना मिले तो परमेश्वर को छोड़कर कहीं और पखंडों के पीछे लग जाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर के दरबार में अपनी इज्जत खराब कर लेते हैं। अगर परमात्मा एक भी ना दे 10 भी हर ले तो मूड़ा कहो कहा करे, अर्थात अगर परमेश्वर एक वस्तु भी ना दे
और जो पहली 10 वस्तुएं दी हुई हैं उनको भी छीन ले तो मूर्ख इंसान क्या कर सकता है। जिस तरह शाहूकार अगर नौकर को 1000 रुपया भी ना देता और जो 10,000 की दुकान खोल कर दी थी उसे भी वापस ले लेता तो मूर्ख नौकर क्या कर सकता था। लेकिन मूर्ख नौकर की तरह इंसान भी मूर्ख बन जाता है और परमात्मा की दी हुई वस्तुओं पर अपना हक जमाने लगता है। संगत कहने लगी, महाराज जो आप 10 वस्तुओं की बात करते हो वो क्या है जो परमात्मा ने हमें दी हुई हैं। तब गुरु साहब कहने लगे, हे भाई सिखो, पहली वस्तु तो हमारा शरीर ही है जो तंदुरुस्त है। दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु हमें माता पिता मिले हैं और चौथी वस्तु बहन और भाई मिले हैं। पांचवी वस्तु हमारी घरवाली मिलती है। छठवीं वस्तु हमें पुत्र और कन्या की प्राप्ति होती है। सातवीं वस्तु हमें रहने के लिए छत दी है। आठवीं वस्तु 2 वक्त की रोटी रोजी है। 9वीं वस्तु हमें अच्छी नौकरी मिली है और 10वीं वस्तु परिवार में आपसी मेल मिलाप है। जिन लोगों के पास इनमें से एक भी वस्तु नहीं उन लोगों को पूछो, उनको एक एक वस्तु की कीमत का पता चलता है। मगर जिनके पास ये वस्तुएं हैं वो इनकी कीमत नहीं जानते, उल्टा इन वस्तुओं पर अपना अधिकार समझते हैं। संगत कहने लगी, महाराज फिर हम क्या करें जिसके चलते परमेश्वर की खुशी प्राप्त कर सकें। तब गुरु साहब ने कहा, जिस ठाकर स्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। हे भाई, जिस परमात्मा के आगे हमारा जोर ना चलता हो उस परमात्मा को बस नमस्कार ही करते रहो, क्योंकि परमेश्वर भी शाहूकार है, सभी जीव उसके नौकर हैं। उस परमेश्वर ने सभी को 10 इंद्रियां और एक मन दिया है और जीव को कहा कि इन 10 इंद्रियों से संसार के काम काज करते रहना, बस एक मन को ही मेरी ओर लगाए रखना। मगर जीव ने 10 इंद्रियों को तो संसार की तरफ लगा दिया और जो मन बचा था वो भी संसार की तरफ ही लगा दिया, जिसके कारण एक वास्त कारण बिखोट गवावे, अर्थात एक मन वस्तु जो परमेश्वर की ओर ना लगाने के कारण इंसान ने अपना भरोसा तोड़ लिया है। हे भाई सिखो, अगर परमात्मा ये 10 इंद्रियां भी ना दे और हमारी बुद्धि भी छीन ले तो हम क्या कर सकते हैं। जिसको परमात्मा ने स्वस्थ शरीर दिया है उसे तो बार बार परमेश्वर को नमस्कार करनी चाहिए। हे भाई सिखो, जब जीव माँ के गर्भ में था तब परमेश्वर के आगे विनती करता था कि मुझे यहाँ से निकाल लो और कहता था कि मैं एक दिन में जितने भी श्वास लूँगा उनका 10वां हिस्सा आपकी बंदगी करूँगा। मगर जब माँ के गर्भ से निकल आया तब माया ने अपना जोर दिखा दिया। इंसान ने पूरे श्वास संसार की और काम धंधे में लगा दिए। इसने जो परमेश्वर से कहा था कि श्वासों का 10वां हिस्सा तेरी बंदगी करूँगा वो मुकर गया, जिसके कारण दुख भोगता है। संगत कहने लगी, महाराज जी ये इंसान अपने वादे से कैसे मुकर जाता है। तब गुरुजी ने कहा, एक मुसाफिर था, चलते चलते रास्ते में उसने खजूरों के पेड़ देखे। खजूरों को देखकर उसका मन ललचाने लगा। खजूरों को तोड़ने के लिए मुसाफिर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और खजूरें खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो नीचे की तरफ देखा तो डरने लगा, कहीं इतनी ऊंचाई से मैं गिर ही ना जाऊं। तब उसने परमेश्वर के आगे अरदास करी, हे परमात्मा, मैं सही सलामत नीचे उतर जाऊं तो मैं 100 चादरें संतों को दान करूंगा। जिस वक्त मुसाफिर आधा नीचे आ गया तब कहने लगा, 100 चादरें तो ज़्यादा हैं, मैं 50 चादरें ही दूंगा। जिस वक्त और थोड़ा नीचे आ गया तब कहने लगा, 50 तो ज़्यादा हैं, 25 दूंगा। जब सही सलामत नीचे उतर गया तब 25 चादरों से 12 चादरों पर आ गया। जब दुकान पर चादरें खरीदने लगा
तो ज़्यादा माया खर्च ना कर सका और एक चादर ही लेकर संतों के पास चला गया। जब संतों ने कहा हमें चादर की ज़रूरत नहीं, तब कहने लगा, हे संत जी, आप चादर रख लो। मैंने तो 100 चादर की मन्नत मानी थी, लेकिन मेरा मन बेईमान हो गया और आपके पास एक ही लेकर आया हूँ। अगर आपने लेने से इनकार कर दिया तो कहीं मेरा मन बदली ना हो जाए और मैं इसे भी अपने घर न ले जाऊं। इसलिए हे गुरसिखो, कहने और करने में बहुत अंतर है। परमेश्वर से मांगना भी आसान है। परमेश्वर तो सभी की झोलियां भरता है, लेकिन जब हमारा काम हो जाता है तो हम परमेश्वर को भूल ही जाते हैं। गुरबाणी का फरमान है, दात प्यारी विसरिया दतार। परमेश्वर की दी हुई वस्तुओं तो प्यारी हो जाती हैं, मगर इंसान देने वाले को ही भूल जाता है, जिसके कारण जीवन में दुख खड़े हो जाते हैं। हे भाई सिखो, परमेश्वर ने जो भी हमें दिया है बस उसका शुक्राना करते रहो। वो परमात्मा दयालु है, वो अपने सेवकों को नाराज नहीं करता, उनकी झोलियां भरता ही रहता है। गुरु जी ने दीवान की समाप्ति की और संगत धन गुरु अर्जन का नाम लेती हुई अपने अपने घरों को चली गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।